वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगी। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि पीएच स्केल करता क्या है या होता क्या है। आज मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि पीएच स्केल होता क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये क्या करता है। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है पीएच स्केल, दिख रहा है आपको पीएच स्केल। तो जो ये पीएच स्केल है इसको मैंने आपको बनाया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने आपका बनाया हुआ है। तो जैसे कि आपको 0 से ये 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, ये रहा आपका 0 से 14 तक। तो ये क्या होता है, ये एक ना नंबरिंग होती है एक टाइप की। इससे आपको पता चल जाता है मतलब किसका पीएच मान कितना है। अगर आप किसी चीज़ का पीएच पेपर पे निकालोगे कि कोई कितना अम्लीय है, कोई कितना क्षारीय है, ये चीज़ें पीएच स्केल से ही नापी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये होता है 14 नंबर। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ भी लिखी हुई है, ऊपर देखिए ये एरो का निशान आपको दिख रहा है जो राइट से लेफ्ट की साइड जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है बढ़ती अम्लीय प्रकृति, मतलब आपका 6 से लेके जो है आपका इधर की तरफ जब जाएंगे आप तो इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। इधर मैंने 7 से इधर लगाया हुआ, आपका 8 से लेके 14 तक जो है यहाँ पर आपकी अक्षारक प्रवृत्ति बढ़ेगी, मतलब OH की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बनाया हुआ है मैंने कि यहाँ पे आपका ये होगा अम्लीय होगा और यहाँ पे आपका अक्षारीय होगा। तो जैसे कि आपको ऐसे ही मैंने नीचे लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। इधर से इधर जाएंगे आप, 7 नंबर का जो है ना ये आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 नंबर आपका उदासीन होता है, मतलब 7 नंबर अगर किसी का पीएच मान आ जाता है तो वो उदासीन होगा। उदासीन मीन्स ना तो वो अम्लीय होगा ना ही वो अक्षारीय होगा। ठीक है, तो जो आपका 7 नंबर पे मैंने उदासीन लिखा हुआ है, आपका 7 नंबर पे उदासीन लिखने के बाद तो जो है आपका ये इधर की तरफ अब जब जाएंगे, इधर जब आप जाएंगे, इधर की साइड जब आप जाएंगे H पॉजिटिव आयन में वृद्धि होगी। अब आपको पता है H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं अम्ल। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आप अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप गाइज मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय, अम्ल जो है H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये 7 नंबर का तो उदासीन होता है। तो जो आपका इधर से इधर जाएंगे आप तो ये H पॉजिटिव आयन में वृद्धि होगी। तो H पॉजिटिव आयन में वृद्धि होगी तो वो अम्लीय प्रकृति होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इधर जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन में क्या होगी, वृद्धि होगी। OH नेगेटिव आयन में वृद्धि होगी और OH नेगेटिव आयन में वृद्धि होगी तो वो अक्षारीय होगा। ठीक है, तो ये है आपके, और इनके कलर भी होते हैं जैसे मैंने आपका लिखा हुआ है यहाँ पे बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, रेड। मतलब इनमें एक चीज़ ये है, अगर पीएच मान आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो होगा अक्षारीय। ठीक है, अगर पीएच मान किसी का 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय। ठीक है, ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपको ये पता चल गई। फिर एक होता है आपका कि जो है आपका कि कलर के ऊपर, जैसे कि आपका कलर के ऊपर है, अगर मान लीजिए आपका जो 7 से कम होगा, 7 होगा तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा होता चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। सबसे लास्ट में जो होता है ना बैंगनी कलर होता है पीएच मान में, जो 14 जिसका पीएच मान 14 होगा उसका कलर बैंगनी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंगनी कलर है तो बैंगनी ही रहेगा। मान लीजिए किसी का पीएच मान कम है, उससे कम है, जामनी होता चला जाएगा, फिर आपका नीला होता चल जाएगा। ये ऐसे कलर चेंजिंग होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है मैं आपको बता दूं। जैसे आपका इधर जाएंगे, आप इधर जाते चले जाएंगे आप 7 से ज़्यादा पे, तो ये जो है आपका 8 ये दुर्बल अक्षारीय होगा, ये भी दुर्बल होगा, ये थोड़ा इससे प्रबल होगा, ये इससे प्रबल होगा। ऐसे करते करते जो आपका 14 नंबर पे आएगा ना, जिसका पीएच मान 14 होगा, वो आपका होगा प्रबल अक्षारीय, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, 14 पे आते हैं आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। इसी तरीके का आपका इधर है, जब आप इधर जाएंगे अम्लीय प्रकृति में 7 से कम होता चला जाएगा तो ये आपका कम दुर्बल अम्लीय, फिर ये दुर्बल अम्लीय, दुर्बल है। जब आपका 1 और 0 पे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, ये हैं आप इनके
डिफरेंस थोड़े बहुत। फिर एक डिफरेंस और है कि जब पीएच मान आपका जो पर्पल अम्लीय होगा उसका जो कलर होगा ना वो आपका रेड होगा। कैसा होगा? रेड। रेड में भी एक लिटमस पेपर आता है, पीएच पेपर आता है। पीएच पेपर में आप क्या करोगे, जिसका जैसा कलर आता चल जाएगा, मतलब जिसका जितना पीएच मान आता चला जाएगा। पीएच स्केल कलरफुल होती है, तो जितना जिसका पीएच स्केल आता रहेगा, मान लीजिए किसी का 7 है, किसी का 7 पे तो उदासीन है, मान लीजिए किसी का 12 है, भाई वो जाम नहीं होता चल जाएगा, मतलब इधर आते आते कलर हल्के होते चले जाएंगे और यहाँ पे आके अम्लीय में रेड हो जाएंगे और अक्षार्य में बैंगनी हो जाएंगे। तो ये है आपका पीएच स्केल। अब मैं बताती हूँ कि जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं कोई पदार्थ, उनका पीएच मान कितना होता है। चलिए आते हैं नीचे, नीचे आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है अम्लीय, ये आपका लिखा हुआ है अम्लीय। तो जो आपके पदार्थ है उनका पीएच मान देख लीजिए आप। जैसे आपका अमाशय रस है, हमारा जो अमाशय रस है बॉडी का, उसका होता है 1.0। फिर आपका नींबू का रस है, नींबू का रस का होता है आपका 2.5। ठीक है, ये अम्ली तो है, नींबू, सिरका, इमली, टमाटर ये सब अम्ल है। फिर आपका होता है सिरका 3.0, टमाटर 4.1, अम्ल वर्षा 5.6। फिर आपका होता है दूध 6.5, पसीना 4.5, वो बहुत अम्लीय होता है। कभी कभी आप देखना बाई चांस ऐसा होता है, कभी आप कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो जब आपको पसीना आता है वो आपका कभी कभी मुंह में चल जाता है, थोड़ा बहुत अम्लीय महसूस होता है, नमकीन सा। फिर आपका होता है शुद्ध जल 7। तो ध्यान रखिएगा, जो उदासीन है वो वाटर होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन है, क्योंकि ना तो आप पानी को बता सकते हैं कि वो अम्लीय है, नहीं आप बता सकते हैं कि वो अक्षारीय है। ठीक है, इसलिए जो आपका यूरिन होता है, यूरिया होता है, उसका होता है 6.0। तो ये अम्लीय प्रकृति के हैं सारे। इसी तरीके से मैंने आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है अक्षारीय प्रकृति के जो होंगे। देखिए अक्षारीय प्रकृति में जो लिखा हुआ है, जैसे आंसू आपके हैं 7.3 होगा आपका ये। फिर जैसे आपका खून है 7.4, फिर आपका पित्तरस है 7.5 से लेकर 8.8, फिर आपका चूना जल है 11.0। अब मैं इनमें आपको बता देती हूँ क्या चीज़ क्या है। जैसे आपका खून जो है ना, ब्लड, जो आपका ब्लड है वो उसका पीएच मान क्या है 7.4। अगर इसमें 0.2 का भी अंतर आ गया ना, मतलब आप मान लीजिए अगर खून में आपके, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खून में 0.2 का अंतर आ गया पीएच मान में, चाहे वो घटे में या ज़्यादा में, जैसा अगर आपका 7.4 है तो अगर ये 7.2 हो गया तब भी ये कम हो गया, अगर मान लीजिए 7.6 हो गया ये ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, अगर कमी और बढ़ोतरी होगी तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है पीएच मान में, वो आदमी निकल लेगा। सिंपल बात ये है। तो खून का पीएच मान क्या होता है 7.4, इससे कम और ज़्यादा होते ही तो ह्यूमंस को थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ अक्षारीय थे और ये कुछ अम्लीय थे जो मैंने आपको बताया। और आई होप आपको पीएच मान पता भी चल गया होगा कि पीएच मान होते क्या हैं। ये पीएच मान अम्लीय कहाँ से होते हैं और अक्षारीय कहाँ से, दुर्बल कहाँ से होते हैं। अब सिंपल बेसिक चीज़ें पकड़िए, ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। पीएच मान एक सिंपल चीज़ से पता चल जाता है, अम्लीय H पॉजिटिव आयन देगा, OH है तो नेगेटिव आयन देगा, तो ये सब होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब